लोकसभा चुनाव 2024 शुरू हो चुका है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। देश में दूसरे चरण की वोटिंग आज खत्म हो गई है। दिल्ली में 26 मई को वोटिंग होगी। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल है कि केजरीवाल इस बार जेल से या जमानत मिलने के बाद भी क्या अपनी पार्टी को वोट दे पाएंगे। इस मामले पर क्या कहता है नियम, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। मैं हूं कुंवर शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस बार के चुनावों में दिल्ली के सीएम जेल में बंद होने के कारण अपनी पार्टी को वोट नहीं दे पाएंगे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के क्राइम इन इंडिया 2022 के रिपोर्ट के अनुसार ऐसे 5 लाख से ज्यादा व्यक्ति हैं जो इस लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो जेल की सजा काट रहे हैं। ऐसे में आप सोचेंगे कि जब जेल में रहते हुए इलेक्शन में खड़े होने का हक मिल सकता है, तब वोटिंग का क्यों नहीं। तो हम आपको बताते हैं कि करीब 1.5 दशक पहले पटना हाई कोर्ट में ऐसा मामला आया था, जिसमें जेल की सजा काट रहे एक कैदी ने चुनाव लड़ने की मंशा जताई थी। लेकिन अदालत ने इस पर मना करते हुए कहा था कि जब कैदियों को वोट देने का हक नहीं है, तो चुनाव लड़ने जैसी जिम्मेदारी की छूट कैसे मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को मंजूरी दी थी, लेकिन बाद में तत्कालीन यूपीए सरकार ने कानून में बदलाव करते हुए जेल में बंद लोगों को चुनाव में खड़ा होने की इजाजत दे दी थी। ये साल 2013 की बात है, लेकिन जेल में बंद शख्स के पास वोटिंग राइट अब भी नहीं है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 यानी आरपी एक्ट की धारा 62(5) के तहत जेल में बंद कोई भी व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता, फिर चाहे वो हिरासत में हो या सजा काट रहा हो। वोट डालना एक कानूनी अधिकार है। अगर कोई कानून का उल्लंघन करे तो उसका ये हक अपने आप निरस्त हो जाता है। दोषी के अलावा जिन पर ट्रायल चल रहा हो, वे भी इलेक्शन में मतदान नहीं कर सकते। सिर्फ उन कैदियों को छूट मिलती है जो प्राइवेट डिटेंशन में हो, मतलब किसी भी वजह से सरकार को शक हो इसके बाहर रहने से उपद्रव हो सकता है और इसे ही टालने के लिए उसे नजरबंद कर दिया गया हो। ऐसे लोग वोट डाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें पुलिस के घेरे में पोलिंग स्टेशन ले जाया जाएगा या फिर उन्हें अपनी पोलिंग डिटेल्स और वोट देने का समय सब पुलिस को बताना होगा ताकि उन पर नजर रखी जा सके। लेकिन आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आएगा कि आखिर अगर दोषियों यहां तक कि आरोपियों के पास भी वोटिंग का अधिकार नहीं है तो उन्हें इलेक्शन क्यों लड़ने दिया जाता है। इस बात पर कोर्ट्स में भी काफी बातचीत हुई है, लेकिन अंत में ये माना गया कि कई बार राजनीतिक लड़ाई में भी लोग विपक्ष को अंदर करवा देते हैं। ऐसे में जेल में होने की वजह से ही एक काबिल शख्स चुनाव लड़ने से डिस्क्वालीफाई हो जाए तो ये सही नहीं होगा। यही तर्क देते हुए साल 2013 में आरपी एक्ट के सेक्शन 62(5) में संशोधन हुआ। इसमें जेल में रहते हुए इलेक्शन में दावेदारी की छूट मिल गई। लेकिन अगर 26 मई तक केजरीवाल को जमानत मिल भी जाती है तो भी वो इस बार के चुनावों में अपनी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इस बार दिल्ली में आप और कांग्रेस के गठबंधन के तहत केजरीवाल के मतदान क्षेत्र यानी चांदनी चौक सीट से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।